बोलो श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं नाग पंचमी की अमर कथा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि नागों की पूजा करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल परिपक्व है और जिनके ऊपर नागराज की कृपा हुई है, अभी से नहीं हमेशा से, उन लोगों के पास शक्ति और संपदा की कोई कमी नहीं रही। माता कुंती नागों की बेटी है और आप भीम की कथा पढ़ी है कि नागों ने उनको क्या दिया। आइए हम इसी के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं और इनकी एक कथा मैं आपको सुनाई देता हूँ। एक सेठ थे और उनके 7 पुत्र थे और उनकी 7 पुत्र बधुआ थी। बात चलती आ रही थी, समय चल रहा था। एक दिन की बात थी, सेठ ने कहा कल का दिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, घर में तीज त्योहार मनाए जाएंगे, घर की लिपाई पुताई होनी चाहिए। तो सातों बहू मिट्टी खोदने के लिए गई और जैसे ही उसने मिट्टी खोदी तो बड़ी वाली बहू ने जैसे ही खुरपी चलाई तो उसमें से एक सर्प बाहर निकल के आया, फुनफुनाने लगा। तो बड़ी बहू उसको मारने के लिए तैयार हो गई। तो छोटी वाली यानी उसकी दौरानी ने कहा, दीदी ये मेरा भाई है, मेरे कोई भाई नहीं है, इसको मैंने अपना भाई बना लिया है, इसको आप नहीं मारिएगा। तो जेठानी ने ये बात मान ली और वो स्त्रियां मिट्टी लेकर के आ गई। तो छोटी बहू ने नागराज को हाथ जोड़ करके कहा, भैया तू मेरा धर्म का भाई है, मेरे कोई भाई नहीं है और तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेकर के आते हूँ पीने के लिए। वो नाग वहीं बैठ गया और वो सातों की सातों घर पर आई और वो काम में इतनी लग गई कि उसको ध्यान ही नहीं रहा। उसे दूसरे दिन सुबह होश में आया, ध्यान में आया, करे मैं नाग भाई को बोल के आई थी दूध के लिए और मैं उसके लिए दूध लेकर के नहीं गई। फिर वह दूध लेकर के पहुंची है, नाग वहीं बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, फुनफुना रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं उसको डस ना ले, इतना क्रोध था उसको। तब उस बहन ने अपने भाई को कहा, भैया तू मेरा भैया है, देख मैं काम में इतनी लग गई थी और ध्यान से बात उतर गई है, तू दूध पी ले। तब नाग ने मानवीय भाषा में बोला कि मैं तुझे डस लेता, तूने मुझे भाई कहा है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद उस नाग ने कहा, बहन तू मुझसे कुछ मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा, भैया मुझे भाई मिल गया, मुझे भाई नहीं था, मेरे पियर नहीं था, अब मुझे क्या चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगती, नहीं कुछ मांग ले। तो उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने नागराज को कहा, जब मैं तुझे याद करूं बस तब तू आ जाना। ये कहा। नागराजी हो गया, नाग चला गया और वो बहन अपने ससुराल में अपने घर पे चल करके आ गई। समय चलता रहा, सावन का महीना आया। वो बड़ी वाली छेऊ जो उसकी जेठानी थी, वो सब अपने पियर जा रही थी, उसे ताना मार रही थी कि तेरा तो कोई पियर है ही नहीं, तेरा तो कुछ है ही नहीं, तू कहाँ जाएगी। उसकी आंख में आंसू आ गए और उसी समय उसने अपने भाई नाग को याद किया। तो वह नाग मनुष्य बन करके और वहां चल करके आ गया। उसने उस बहन के ससुर को कहा कि ये मेरी बहन और आप इसको विदा कर दीजिए, सावन का महीना है, मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। तो ससुर ने अपनी बहू को उस नाग के साथ में विदा कर दिया। नाग ने अपनी बहन को कहा कि तू डरना मत, मैं नागलोक लेकर के तुझे लेके जाऊंगा और मेरी पूंछ से लटक जाना। तो उसको अपनी बहन को अपनी पूंछ से लटका करके और वो नागलोक लेकर के अपनी बहन को गया और अपनी माँ को जाकर के कहा, माँ ये मेरी धर्म की बहन है और ये बहुत अच्छी है, मृत्यु लोक में इसने मुझे दूध पिलाया है। माँ ये अपने पियर आई है, इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं आना चाहिए। माँ ने कहा ठीक है। अब तो वो नाग की माँ है, वो इसके ऊपर बड़ा स्नेह करने लगी, भारी प्रेम करने लगी। रोजाना वो दूध पिलाती थी सांपों को, ठंडा दूध पिलाती थी, कच्चा दूध पिलाती थी। एक दिन इस बहन ने कहा, माँ आज मैं भाइयों को मैं दूध पिलाऊंगी। तो उसने गर्म दूध रख दिया, किसी का फण जल गया, किसी की जीभ जल गई। नाग इतने कुपित हो गए, उसको डसने को तैयार हुए। तब उस माँ ने समझाया, कहा नहीं उससे गलती हो गई है, तुम्हारी बहन है। बात आई जाती हुई बनी रही, काफी समय निकल गया। तो उस बहन के भाई ने उस नाग ने कहा, माँ ज्यादा समय हो गया है, इसके ससुराल के लोग बहुत इंतजार कर रहे होंगे, अब मैं इसको छोड़ करके आता हूँ। तो उस नागिन ने, उस माता ने कहा अपने बेटे को, नाग बेटे को कहा, बेटा बहनें घर से जाती हैं तो खाली हाथ नहीं जाती, इनको कुछ दो। तो उस नाग भाई ने 9 लखा तो उसको हार दिया, हीरा जवाहरात मोती किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। और उसके तत्पश्चात कहा कि इसको एक झाड़ू और दे दो। तो सोने का झाड़ू और उसको प्रदान किया और वह सब ले करके पोटला बांध करके और वो नाग अपनी बहन को ससुराल लेकर के आया। बहन तो बिल्कुल माला माल हो गई, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। और समय चलता रहा और वो नाग वहां से चला गया। 9 लखा हार की चर्चा पूरे के पूरे नगर में जाकर के फैल गई। राजा को पता लगा, किसी ने बोल दिया उसके पास में 9 लखा हार है। रानी को पता चला, शीघ्र ही उस स्त्री के पति को बुलाया
और कहा कि 9 लाख का हार चाहिए। 9 लाख का हार उसने अपनी पत्नी से लेकर के उसे दिया। उसकी वो पत्नी रोने लगी। उससे सहन नहीं हो रहा था कि मेरे भाई का दिया हुआ 9 लाख का हार चला गया। उसने अपने भाई को याद किया तो नाग भाई तत्काल वहां आकर के प्रकट हो गया और कहा, बहन क्या कष्ट है, क्या बात है? तो वह रो रो करके कहती है, भैया तूने मुझे जो 9 लाख हार दिया था, राजा की रानी ने उसको ले लिया और मैं बहुत दुखी हूँ। नाग ने कहा, बहन तू चिंता न कर, राजा स्वयं तुझे देने के लिए आवेगा। और तत्पश्चात हुआ ये, जैसे ही रानी ने उस हार को पहना, तत्काल वह हार भुजंग नाग के रूप में प्रकट हो गया। रानी डर गई, घबरा गई और हार उतार करके दूर फेंका। राजा भी भयभीत हो गया और राजा ने अपनी गलती का एहसास किया, अपने पास बुलाया उस देवी को, नाग की बहन को, कहा ये सच सच बताइए क्या है? तो उसने कहा, मेरे कोई भाई नहीं था, नाग मेरा भाई है और ये मेरे पास जो भी कुछ है ये सब उसने दिया है। तब पूछा कि ये नाग प्रसन्न कैसे होते हैं? तो उस देवी ने कहा, सावन के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी को जो नागों को दूध पिलाएगा, नागों का दर्शन करेगा, उन्हें वंदन प्रणाम करेगा, उनकी आरती करेगा, उसके जीवन में सभी खुशहालियां चल करके आएंगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोले नाग देवता भगवान की जय हो। राजा ने अपने पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में राजा ने सर्पों को दूध पिलाया और राजा माला माल हो गया, किसी भी चीज की कमी नहीं रही। भगवान शंकर के प्रमुख हैं नाग देवता नागराज। तो कल आ रही है नाग पंचमी, कल आप सर्पों का दर्शन करना, सर्प दिखाई न दे, चित्र में करना दर्शन। उनके नाम का मिट्टी के कुल्हड़ में दूध भरकर या सरैया में दूध भर करके कहीं जंगल में पेड़ों के नीचे आप रख दीजिए, आपकी जन्म पत्री के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाएंगे। नाग पंचमी के दिन यदि आप राहु और केतु का जप करते हैं तो आपकी जन्म पत्री का काल सर्प दोष है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। इस समय हम उज्जैन में हैं। कल 21 तारीख को बहुत बड़ी अद्भुत यहाँ नाग पंचमी की पूजा है, काल सर्प पूजन है। टीवी पर आप जरूर दर्शन कीजिए और आप आ सकें तो आप जरूर पधारिएगा। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। भगवान आप सबके ऊपर महादेव कृपा करें और नागराज की खूब कृपा बरसे। परमात्मा के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। यदि कथा आपको बढ़िया लगी है तो कथा को आगे भी भेजिए। कल हम कथा में नागराज भगवान की आरती भी सुनाएंगे और पूरी कथा को भी गा करके सुनाएंगे। धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए।